हाय फ्रेंड्स, तो देखिए आज आप लोग को हम बता रहे हैं 10th क्लास का मैथ जो कि त्रिकोणमिति से ही है, उसी का भाग है। और ये है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हाइट किया जाता है। तो देखिए आज आप लोग हम एक्सरसाइज 9.1 जो कि एनसीईआरटी से बुक से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो देखिए आप लोग इसे, और आप लोग हम बता रहे हैं जो कि क्वेश्चन है, जो कि 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को, और आप लोग को हम बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो देखिए हम आज आप लोग को बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक खंभा होगा तभी ना डोर पर चढ़ेगा। तो डोर पर चढ़ रहा है कितना मीटर? 20 मीटर। सर्कस का डोर पर चढ़ रहा है, मतलब सर्कस का डोर ऐसे जाएगा 20 मीटर। तो नीचे खूंटा गड़ा रहेगा। तो आपका ये त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर कि चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, अच्छी तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बांधा हुआ है। शिखर से बांधा हुआ है कितने? तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया तो कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंभे की आप लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप लोग खंभे का ऊंचाई सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं। देखिए ए बी सी, 20 समकोण होता है। तो 20 समकोण होता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आप लोग हम बताएं जो कि ऊंचाई निकालना है। तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बी बराबर एच, मतलब ऊंचाई है ये, ऊंचाई है ये। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आज आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर ऊंचाई होगा, आपको लोग क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। और आप लोग सूत्र जानते हैं, लाल बटा के है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो आप लोग जानते हैं। तो आप लोग को इसमें जो एक आप लोग जानते हैं कि टेढ़ा रहता है कौन होता है। तो जो टेढ़ा रहता है वो कौन होता है। तो कौन, और आप लोग को ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई और कौन, ऊंचाई और कौन किसका सूत्र है? आप लोग सबसे पहले लिखे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से। तो त्रिभुज ए बी सी हो गया। तो आप लोग को यहाँ पर ऊंचाई और कौन निकालना है। तो ऊंचाई और कौन कैसे निकालेंगे? देखिए आप लोग यहाँ पर लिखे साइन 30 डिग्री। साइन बराबर क्या होगा? लॉम बटा कॉट। अब लॉम को यहाँ पर ए बी तथा ए सी से सूचित कर सकते हैं। तो आपका साइन 30 का मान क्या होता है? आप लोग को हम सूत्र में बता दिए हैं। तो साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है आप लोगों को साइन 30 का मान। और ए बी कितना है? ए बी कितना है? एच। आप लोग को एच हो जाएगा। और ए सी कितना है? 20। इसी को आप लोग को हल कर देना है। हल करने के बाद आप लोग को ऊंचाई निकल जाएगा। तो हल आपको हम स्टेप बाय स्टेप कर दिखा रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, और एग्जाम में आता है और आप लोग से बन नहीं पाता है। तो ये सवाल पढ़ के आप लोग सबको चित्र बना लीजिएगा। चित्र बनाने के बाद आप लोग इसे हल करिएगा। तो देखिए आज आप लोग को हम बता रहे हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो यहाँ पर आप लोग क्रॉस गुना कर दीजिएगा। क्रॉस गुना करिएगा तो आपको कितना जाएगा? 2h बराबर 20, h बराबर 20/2 कट जाएगा तो कितना जाएगा? 10। एंड h बराबर
10। आप लोग का ये यानी ऊंचाई आ गया कितना, तो आप लोग लिख दीजिएगा खंभे की ऊंचाई के बराबर, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। आप लोग का 10 मीटर ऊंचाई आ गया। तो आप लोग इसी तरीके से बनाइएगा। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन, और इसी तरीके से बनाइएगा आप लोग। तो आप लोग का एक नंबर क्वेश्चन है हम आप लोग को बता दिए, और आप लोग को हम 2 नंबर भी क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन अब आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आप लोग 2 नंबर क्वेश्चन कैसे बताते हैं। तो देखिए आज आप लोग को हम 2 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, और 1 नंबर क्वेश्चन हमने बता दिए हैं जो कि एनसीईआरटी से है, और आप लोग को 2 नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं, ताकि आप लोग को दिमाग में घुस जाए कि कैसे बन रहा है। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आप लोग वीडियो आप लोग देखिएगा तभी तो आप लोग कमेंट करिएगा, तभी तो हमें समझ में आएगा कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट करिए, तभी आप लोग आगे बढ़ पाइएगा, और नहीं तो वैसे ही आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो आप लोग को हम 2 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि त्रिकोणमिति से हैं, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आज आप लोग को देखिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं 2 नंबर। तो बच्चा सब आप लोग ध्यान से पढ़िए, और आप लोग हमारे वीडियो को देखिए और लास्ट तक देखिए, और आप लोग इसे स्किप मत करिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो समझ में नहीं आएगा तो आप बोलिए सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं। तो देखिए आज आप लोग को हम बता रहे हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। मतलब एक गाछ लगा हुआ है, गाछ एक लगा हुआ है, तो आंधी आता है तो उस पेड़ टूट जाता है। पेड़ कहाँ टूटेगा भाई, बीच में से टूटेगा या ऊपर ऊपर से, जड़ में से तो नहीं टूटेगा। तो पेड़ टूट जाता है। आप एक गाछ यहाँ पर लगा दीजिए, मान लीजिए कि गाछ हो गया, आप लोग का वृक्ष हो गया, और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है। मान लीजिए कि ये पेड़ हुआ ए बी, ये पेड़ हुआ। तो आप लोग यहाँ से तोड़ दीजिए। मान लीजिए पेड़ टूट गया, पेड़ टूट गया और पेड़ टूट कर जमीन पर गिर गया। तो यहाँ पर ए है, ए बी सी, तो जमीन पर गिर गया। तो यहाँ पर जमीन का स्थल है। तो जमीन का स्थल है तो आप लोग तो इसे नाप सकते हैं। और आप लोग इस टूटा हुआ भाग को मतलब पेड़ की ऊंचाई निकालना है। आप लोग को पेड़ की ऊंचाई निकालना है, कितना पेड़ का ऊंचाई है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए पेड़ मुड़ जाता है। पेड़ मुड़ गया है कि पेड़ का शिखर से जमीन पर छूने लगता है। पेड़ के शिखर वाला भाग जमीन से छूने लगता है। पेड़ यहाँ पर है, ये टूट गया तो ये छूने लगता है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, छूने लगता है। और इस प्रकार का इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो पेड़ टूट जाता है तो आप लोग उसे नाप सकते हैं। तो नाप सकते हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का बन जाता है। ये 30 डिग्री का बन जाता है आप लोगों का कोण। तो पेड़ के पास बिंदु की ऊंचाई जहाँ पेड़ का जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो पेड़ को छूता है यहाँ पर जमीन और पाद से कितना 8 मीटर पर है, 8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप लोग इसे क्या करना है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आप लोग देखिए सबसे पहले ए बी को ज्ञात करना है और ए सी को ज्ञात करना, दोनों को ज्ञात करना पड़ेगा ताकि पेड़ का ऊंचाई निकल सके, क्योंकि पेड़ इतना लंबा है।
तो पेड़ इतना लंबा है तो आप लोग यहाँ पर इसे खड़ा कर दीजिएगा तो निकाल सकते हैं। तो आप लोग कैसे बनाइए, देखिए आप लोग इसमें त्रिभुज अथी यहाँ पर हल लिख दीजिए, हल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से। तो ए बी सी से आप लोग निकालिए। सबसे पहले आप लोग देखिए टेन, टेन बराबर क्या होता है, टेन आप लोग यहाँ पर देखिए आप लोग क्या निकालना है, पहले यहाँ पर ए बी निकालना है, ए सी निकालना है। जैसे टेन, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, क्योंकि आधार नीचे दिया हुआ है इसलिए आधार आना चाहिए। कोई भी सूत्र लगाइएगा तो आधार आना चाहिए। तो आप लोग ए बी को, लंब को ए बी लिख सकते हैं और आधार को बी सी लिख सकते हैं। तो आप लोग ए बी बी सी लिख सकते हैं। टेन 30, टेन 30 का मान होता है 1/√3 अब बराबर ए बी बटा बी सी, बी सी का मान तो दिया है तो आप लोग 8 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्रॉस क्रॉस आप लोग गुना कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, आप लोग यहाँ पर क्रॉस क्रॉस गुना कर दीजिएगा। तो क्रॉस क्रॉस गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा √3 ए बी अब बराबर के 8, यानी ए बी बराबर आ गया आपका 8/√3, इसका आ गया 8/√3, 8/√3 जब आपका आ जाएगा यहाँ पर तो आप लोग देखिए कैसे यहाँ पर करिएगा। आप लोग का 8/√3 आ गया, यानी आप लोग का अब इसे आप लोग को ए बी निकालना है। आप लोग का ए बी निकल गया, आप लोग का ए बी निकल गया 8√3। अब आप लोग को ए सी निकालना है। तो ए सी कैसे निकाले, ए सी दिखना है कौन किस में होता है, तो कौन किस में होता है, तो सेक, सेक बराबर लिखिएगा, सेक आप लोग साइन भी लिख सकते हैं और सेक भी लिख सकते हैं। आप लोग सेक लिखिए, 10 है नीचे तो आप लोग सेक लिए, सेक 30 डिग्री अब बराबर होता है आप लोग का सेक बराबर होगा कॉड, कॉड कितना हो जाएगा ए सी अब बटा आधार, सेक बराबर आधार होगा। तो आधार में आप लोग लिख दीजिएगा बी सी। तो आप लोग सेक 30, सेक 30 का मान कितना है होता है, तो सेक 30 का मान होता है आप लोग का 2√3, 2√3 होता है। ए सी तो निकालना है, ए सी निकालना है तो उसमें कुछ करना नहीं, आप लोग को ए सी को ए सी लिख दीजिए, ए सी का मान कुछ है नहीं, ए सी का ए सी लिख दीजिए। और आप लोग देखिए यहाँ पर बी सी को 8 लिख दीजिए, बी सी को 8 लिख दीजिए। फिर इसी प्रकार इसे भी हल कर दीजिए, क्रॉस क्रॉस गुना कर दीजिए। क्रॉस क्रॉस जब गुना करिएगा तो ए सी यानी √3 ए सी बराबर 16 हो जाएगा, 8 गुना 16 यानी ए सी बराबर आपका आ जाएगा 16/√3। अगर 16/√3 आ गया यहाँ पर ए सी का मान, तो ए सी का मान आ गया आप यहाँ पर समीकरण 2 डाल दीजिएगा। तो 2 डाल दिए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। हम आपको ऐसे ही वीडियो लेकर हमेशा आएंगे, तो आप लोग बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम कैसे बना रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए इस वीडियो को, और ताकि आप लोग बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन बनाकर दिखा रहे हैं। आप लोग अभी नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा, ताकि एग्जाम बहुत ही पास आ रहा है। तो आप लोग उसको सोच रहे हैं थोड़ा ये क्वेश्चन बता दें सीआरटी, इसके बाद आप लोग को जो है हम लाइव वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल कराएंगे। तो सबसे पहले हम इसे बना रहे हैं, जो कि क्लास 10 से ही और 9.1 चैप्टर है। आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को किताब से पूरा मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेगा, लिखेगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आप लोग जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये मान निकल जाए, क्योंकि इतना है और इसे जोड़ देना है। ये है 16√3
3। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर बता रहे हैं हम 8√3 जोड़ 16√3। आप लोग इसे हल करिएगा तो √3 और 16 8 कितना आएगा 24। अब आप लोग 24 को हल कर लीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 2 गुना 4 गुना 6। नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पर देखिए 24 को आप लोग हल करें 2 से 12 और 2 से 6 और 3 से 3 2 गुना 4 2 से 3। आप लोग यहाँ पर देखिए क्या हो गया 1 2 3 तो 4 गुना 8 और 3 का 24 तो 2 गुने 2 गुने 3 अब बाटा के √3 आपका आ गया यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा कैसे आप लोग हम बता रहे हैं देखिए। तो परिमेयकरण कर दीजिएगा यहाँ पर लिखिएगा परिमेयकरण करने पर परिमेयकरण करने पर हम पढ़ करके भी बता रहे हैं आप लोगों को। तो परिमेयकरण करिएगा तो आप लोग यहाँ पर एक खंड नहीं करिएगा खंड नहीं करना है आप लोग को। आप लोग यहाँ पर परिमेयकरण करिएगा तो आप लोग 24 बाटा √3 जब परिमेयकरण होता है तो इसे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं √3 में √3 से तो आपको आ जाएगा 24 और √3 अब बाटा के रूट में √3 गुना होता है तो रूट हट जाता है तो आपका आ गया 24 √3 और बाटा 3। तो आप लोग देखिए आप लोग हम बता रहे हैं यहाँ पर देखिए काट दीजिएगा तो आ जाएगा कितना 8 यानी आपका आ गया ये 8√3 8√3 यानी आप लोगों का ऊंचाई कितना गया तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई बराबर आप लोगों को आ गया यहाँ पर 8√3 मीटर। तो आप लोग को आंसर ये हुआ। और आप लोग हमारे चैनल रेशमी क्लासेस से हैं उसको आप लोग देखते रहिए। और आज आप लोग को क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं। कल आप लोगों के लिए लेकर आएंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन लेकर आएंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।